हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनम चंद्रौल और नर्सिंग एजुकेशन में आज लेकर के आई हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट वीडियो। फर्स्टली वी डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ cardiovascular system. So, the cardiovascular system consists of the heart and blood vessels. The system is responsible for the circulation of the blood through the tissue of the body. जैसे कि हमें पता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दो ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट होता है हार्ट और सेकंड होता है ब्लड वेसल्स। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, मतलब टिश्यू के थ्रू बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। द हार्ट एक्ट एज ए पम्प एंड प्रोवाइड द फोर्स फॉर दिस सर्कुलेशन। जो हार्ट है, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है और ये क्या करता है? सर्कुलेशन और में एक फोर्स, सर्कुलेशन में एक फोर्स प्रोवाइड करता है। So these are the introduction of cardiovascular system, and now we discuss anatomy of the heart. So जैसे कि आपने पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जो हार्ट है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसमें देखेंगे हम कि हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या करता है? पंप करता है ब्लड को थ्रू द सर्कुलेशन सिस्टम, जो कि ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करने का काम करता है। हार्ट का जो वेट होता है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। लेंथ और इसकी लेंथ जो होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और उसका जो वेट होता है वो 225 ग्राम इन फीमेल्स एंड 210 ग्राम इन मेल्स। जो लोकेशन होता है हार्ट का, ये एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है और ये थोरेसिक कैविटी, जो हमारे दोनों राइट एंड लेफ्ट लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी होती है, उस कैविटी में मीडियो स्टिनम, मतलब स्टर्नम जो वोन होती है, स्टर्नम की बीचों बीच मीडियो स्टर्नम इसकी पोजीशन होती है बिटवीन टू लंग्स के बीच में। ओके, लाइज, ये ऑब्लिकली लाइज होता है और अ लिटिल मोर द लेफ्ट लंग एंड राइट प्रेजेंट्स ए वेज अबव एंड द एपेक्स बिलो। और जो हार्ट का जो लेफ्ट, जो जनरली जो हार्ट होता है वो ऑब्लिकली लाइज होता है और ये लेफ्ट साइड में इसकी पोजीशन, नीचे का जो पार्ट होता है वो ज़्यादातर पार्ट इसका लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए हार्ट को ऐसा बोलते हैं कि ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, जनरली ये लेफ्ट साइड में, इसकी ज़्यादातर पोजीशन इसकी लेफ्ट साइड में होती है, ज़्यादातर पार्ट इसके जो होते हैं। नाउ वी डिस्कस लेयर्स ऑफ द हार्ट। तो जो हार्ट होता है वो 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर पेरिकार्डियम, जो बीच में होती है उसको बोलते हैं मिडिल पेरिकार्डियम और जो इनर साइड में होती है उसको बोलते हैं इनर एंडोकार्डियम। तो आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये है पेरिकार्डियम जो आउटर पार्ट में होती है। जो बीच में जो हार्ट में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मिडिल पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम भी बोलते हैं इसको, और जो इनर साइड में होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है ना, ये जो लेयर्स हैं जो हमारे हार्ट्स में होती है, ठीक है, ये क्या करता है? हार्ट्स को फोर्स से, कोई भी प्रकार की इंजरी से प्रिवेंट करता है और भी इसके काम होते हैं। देन हम वन बाय वन देखेंगे आउटर पेरिकार्डियम। जो आउटर पेरिकार्डियम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम। जो आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम होता है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शेक होता है हार्ट के आसपास में, है ना, एक प्रोटेक्टिव शेक बनाता है हार्ट के अराउंड। एंश्योर द हार्ट विथ मीडियोस्टर्नम, जो कि कहाँ तक फैला होता है? मीडियोस्टर्नम तक होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है इनर विस्टरल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम दैट कवर मायोकार्डियम। अब जो आउटर की बात का होता है मायोकार्डियम होता है, तो जो इनर पार्ट होता है पेराइटल पेरिकार्डियम का, और विस्टरल पेरिकार्डियम का जो इनर पार्ट होता है वो क्या करता है? एपिकार्डियम दैट कवर मायोकार्डियम, जो कि मायोकार्डियम को कवर करता है। उसके बाद था मिडिल मायोकार्डियम। मिडिल लेयर ऑफ हार्ट फॉर्म ऑफ द कार्डिक मसल्स, फाइबर्स और कार्डिक मायोसाइट्स। जो मिडिल लेयर होती है हार्ट्स की वो किससे मिलकर के बनी होती है? वो बनी होती है
कार्डियक मसल्स फाइबर से और मायोसाइट नाम के सेल से मिलकर के बनी होती है, जो कि फॉर्म एक वल्ग लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, हार्ट में फॉर्म करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, जो मिडिल मायोकार्डियम होती है वो पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मायोकार्डियम इज फॉर्म्ड बाय 3 टाइप ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, विच फ्रॉम कॉन्ट्राइल यूनिट ऑफ द हार्ट, पेस मेकर एंड कंडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नाउ इनर एंडोकार्डियम, इनर एंडोकार्डियम क्या होती है, जो इनर साइड में होती है उसको बोलते हैं इनर एंडोकार्डियम। थिन, जो इनर एंडोकार्डियम होती है थिन होती है, थिन मतलब पतली होती है, थिन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल्व, ठीक है। और ज़्यादातर जो इनर होती है वो ज़्यादातर पार्ट्स होते हैं हार्ट वॉल्व के पार्ट, वो इनर ही होता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट थिन स्मूथ एंड ग्लिस्टिंग होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथेलियम सेल्स, लाइनिंग एंडोथेलियम सेल्स की सिंगल लेयर से मिलकर के बनी होती है, इसलिए थोड़ी सी थिन होती है। इनर सरफेस ऑफ द हार्ट एंडोथेलियम कंटिन्यू एज एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल्स में कंटिन्यू होती है। ये हो गई, हमने 3 लेयर डिस्कस कर लिया हार्ट की, ठीक है, पैराइट आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर एंडोकार्डियम। नाउ वी डिस्कस रिलेशन ऑफ द हार्ट। रिलेशन मीन्स हार्ट की जो सिचुएशन होती है वो अदर बॉडी ऑर्गन से कैसी होती है, क्या उसका रिलेशन होता है, इसमें हम वो चीज़ देखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हार्ट होता है वो सुपीरियरली मतलब ऊपर की ओर किससे कनेक्टेड होता है, द एओर्टा। हार्ट के ऊपर क्या होता है, एओर्टा होता है, सुपीरियर वेना कावा होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती एंड पल्मोनरी वेन होता है। इन्फीरियरली क्या होता है, एपेक्स रेस्ट होता है, एपेक्स एंड सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। इसको हम अभी आपको पिक्चर में और क्लियर कर देंगे। एंड पोस्टीरियरली क्या होता है, ईसोफेगस होता है, मतलब हार्ट के पीछे क्या होता है, ईसोफेगस, ट्रैकिया एंड लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। और लेटरली क्या होता है, लंग्स सिचुएटेड होता है। आप इसको पिक्चर्स में देखिए इस तरह से, लोकेशन ऑफ द हार्ट इन थोरेसिक कैविटी। तो हमने अभी क्या देखा, सुपीरियरली क्या है, इसमें सुपीरियर एओर्टा है, देखिए ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, ये थोरेसिक कैविटी के मीडियोस्टेनम हार्ट है। अब हार्ट की सुपीरियरली में क्या है, सुपीरियर पार्ट में क्या है, ये है एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है। और इसके इन्फीरियरली क्या था, इन्फीरियर मतलब नीचे की ओर क्या था, एपेक्स, एपेक्स मतलब कि हार्ट का बेस होता है जो है ना, एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। और इन्फीरियरली क्या था इसके, मतलब लैटरली में क्या था, लंग्स सिचुएटेड है ना, ये इन्फीरियर साइड में इसका लंग्स है। लैटरल मतलब कि आजू बाजू है ना, आजू बाजू क्या है इसके, ऊपर पढ़ लिया, नीचे पढ़ लिया, और हार्ट के आजू बाजू मतलब लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है, लंग्स से जुड़ा है। अब ये हार्ट की पीछे साइड में क्या है, ईसोफेगस की पाइप आई है, और एक है विंड पाइप जिसको ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं। ये है सिचुएशन, और इसकी अदर बॉडी ऑर्गन के साथ में इसका क्या रिलेशन है, ये हमने अभी डिस्कस किया। अंडरस्टैंड, ओके। अब हम देखेंगे हार्ट की इंटीरियरली पार्ट के बारे में हम जानेंगे। तो हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर, टू आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल। जैसे कि हम सभी ने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 2 होता है आर्टरिया या फिर आर्ट्रियम, जिसको हिंदी में अलिंदे बोलते हैं। 2 वेंट्रिकल्स या फिर निलय होता है, वेंट्रिकल या निलय हिंदी में, ठीक है। ये हार्ट 4 चैम्बर होता है हार्ट का। अब उसका जो कि डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड होता है, ठीक है। हार्ट हैज़ अ 4 वॉल्व, और इसमें 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व क्या करता है, ब्लड की फ्लो को एक ही डायरेक्शन में करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। 2 इन बिटवीन, जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं आर्ट्रो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। और ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और एक बाइकस्पिड वॉल्व होता है। आप इसमें से देख लीजिए, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं अच्छी तरीके से। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे 4 चैम्बर। ये हार्ट का है, ये पूरा हार्ट है, ठीक है।
इसमें ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये अपर चैम्बर कहलाता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट कहलाता है लोअर चैम्बर। तो ये राइट साइड में जो अपर चैम्बर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। लेफ्ट साइड में जो अपर वाला चैम्बर होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। देन राइट साइड में जो नीचे का चैम्बर होता है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट साइड में जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। और आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो वॉल्व होता है इसको एक साथ क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। जो राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है वॉल्व। और यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल्व प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। तो ये वॉल्व का क्या काम होता है ये समझ लीजिए कि वॉल्व मीन्स एक तरह का रास्ता, दरवाज़ा, ठीक है, गेट, जिससे होते हुए ब्लड जो होता है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है ना, ऊपर से नीचे। जब ये वॉल्व खुलते हैं, ओपन होती है वॉल्व, तो ब्लड ऊपर से नीचे की ओर आर्टरियम से वेंट्रिकल की ओर ब्लड आता है, ठीक है। और जैसे ही ब्लड नीचे आ जाता है ये वॉल्व क्लोज जाते हैं। क्यों क्लोज जाते हैं, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, वापस से ब्लड ऊपर ना आए। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है ना, इसको मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और जो लेफ्ट साइड राइट साइड में होता है उसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, ट्राई मतलब 3, कस मतलब इसमें 3 कस्पिड, 3 लीफलेट्स, 3 कस्पिड कस्प होते हैं 3, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। मिट्रल वॉल्व में 2 कस्प होते हैं इसलिए इसको 2 कस्पिड बोलते हैं, बाइकस्पिड है ना। एंड ये है जो आपको दिख रहा है ब्लू लाइक स्ट्रक्चर, ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है इन्फीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ये कहाँ पर ओपन होते हैं, राइट एट्रियम में। ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आते हैं राइट एट्रियम में, ठीक है। और ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है और फर्दर डिवाइड होती है लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में। और ये जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेफ्ट लंग्स में जाती है और राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में जाती है, ब्लड को लेकर के जाती है ऑक्सीजनेट होने के लिए। ये है पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ पर जो वॉल्व होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। इस वॉल्व का वही फंक्शन है, वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में ले जाना, और ये वॉल्व क्लोज जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। और वैसे ही यहाँ पर एओर्टिक वॉल्व होता है। एओर्टिक वॉल्व लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरी बॉडी में लेकर जाता है। तो ये भी यहाँ पर होता है एओर्टिक वॉल्व का भी सेम फंक्शन होता है ब्लड के बैक फ्लो को। जब ये 4 वॉल्व ओपन होते हैं तो ब्लड का फ्लो होता है, और क्लोज जाते हैं तो ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किए 4 चैम्बर, 4 वॉल्व, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, एओर्टिक एंड मिट्रल वॉल्व। नाउ वी डिस्कस ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। अब हार्ट में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, तो अभी आपको पहले बता दिए, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, पहला होता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रहित ब्लड को पूरी बॉडी से लेकर के राइट एट्रियम में लाती है। और जो यहाँ पर होता है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजन ब्लड को लंग्स तक ले जाती है। ये है ना ब्लू कलर क्यों है, क्योंकि ये डीऑक्सीजन ब्लड है, ऑक्सीजन रहित ब्लड है। और होती है पल्मोनरी वेन, ये दिख रहा है, ये पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड राइट पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन लंग्स से आती है, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आती है।
और ये होता है एओर्टा। एओर्टा क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है, फर्दर डिवाइड होता है आर्टरीज में और ऑक्सीजन ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब हम देखेंगे ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट। हार्ट में किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है। तो सबसे पहले हमने देखा पल्मोनरी आर्टरी, हम इसको जो लंग्स, जो पल्मोनरी वेन होती है जो लंग्स से निकल करके आती है, लेफ्ट एंड राइट लंग्स से, लेफ्ट पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से आएगी, राइट पल्मोनरी वेन जो राइट लंग से आएगी। तो जो पल्मोनरी वेन जो होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो लंग से आ रही है और लंग से इस वेन में जो ब्लड है उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, उसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, वो लंग से ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है वो ब्लड। ये पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी वेन पहले कहाँ आती है, लेफ्ट एट्रियम में ऊपर होती है, फिर लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व के थ्रू ये एओर्टा में जाती है और एओर्टा से पूरी सिस्टेमेटिक आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। वैसे ही पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, पल्मोनरी वॉल्व जब ओपन होते हैं तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आता है। तो राइट वेंट्रिकल सबसे पहले यहाँ से देखिए आपने, हाँ, सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू और कॉर्नरी साइनस के थ्रू ब्लड कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर के कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में आया। क्यों आया ब्लड, क्योंकि ब्लड को वापस ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा ब्लड, वॉल्व ओपन होंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगा, तो ये पल्मोनरी ब्लड किस में आएगा, पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी आर्टरी में आएगा। पल्मोनरी आर्टरी फर्दर डिवाइड होगी लेफ्ट एंड राइट साइड में और लेफ्ट राइट लंग्स में जाएंगी और फिर वहाँ जाकर वो ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, उसमें ऑक्सीजन जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स ले लेगा और लंग्स क्या करेगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इससे ये हमारा ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन हार्ट में चलता रहता है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे ब्लड कंप्लीट सर्कुलेशन के बारे में एंड कार्डियक साइकिल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।